नमस्कार मित्रों और साथियों। हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, चिंता मिटाने के लिए सबसे पहले आपको अपने गलत चिंतन को ठीक करना होगा। आपको समझना होगा कि यह गलत चिंतन आपके गलत सोच की वजह से या आपकी अज्ञानता की वजह से ही आपके जीवन में आता है। आपका चिंतन सही बनते ही आपकी सारी चिंता मिट जाएगी और यह सही चिंतन बनाने के लिए आपको कुछ इस संसार के नियमों और तथ्यों को समझना होगा। चिंता और तनाव वास्तव में क्या है? चिंता और तनाव वास्तव में है दुख, भय, निराशा, खिन्नता, उदासी, घबराहट, हलचल, क्रोध, डिप्रेशन, मानसिक तनाव आदि यह सब चिंता और तनाव के नाम होते हैं। आपको यह चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जब तक यह मानव शरीर रहेगा, ये चिंता और परेशानियाँ और ये सब बातें जीवन में आती और जाती रहेंगी। हर मानव इस जीवन में जन्मता है, बढ़ता है, बदलता है, बिगड़ता है और अंत में मर जाता है। यह इस संसार के हर मानव का और स्थिति का भी नियम है। और वास्तव में इसी को हम संसार कहते हैं। हमारा शरीर, हमारे स्वजन, परिवार, संपत्ति, सभी मनुष्य, सभी प्राणी, समस्त निर्जीव वस्तुएं और जड़ वस्तुओं में वृक्ष आदि संसार की परिभाषा में ही शामिल है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके मिल जाने पर आपकी संपूर्ण चिंता मिट जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे संबंध जुड़ जाने से आप पूरी तरह से चिंता से निर्मूल हो जाएंगे। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके बन जाने पर आपकी चिंता पूरी तरह से मिट जाएगी। संसार में आपके शरीर को सुख, सुविधा और सम्मान मिल सकता है, लेकिन संसार से आपकी चिंता कभी नहीं मिट सकती। आइए मित्रों साथियों, आपको बताता हूँ कि चिंता वास्तव में होती है कब और किसकी होती है। आपको यह बात विचार से समझना होगा। आपको चिंता वास्तव में कब होती है? इसका उत्तर है प्रतिकूलता में आपको चिंता होती है। किसकी प्रतिकूलता में आपको चिंता होती है? तो उसका उत्तर है अपने परिवार की। परिवार का अर्थ वास्तव में केवल 3 चीज़ों से ही होता है। पहला आपका शरीर और दूसरा आपके निकटवर्ती परिवारजन जैसे पति, पत्नी, संतान, माता-पिता, भाई-बहन और तीसरा आपकी निजी संपत्ति और वस्तुएँ। इन तीनों के अलावा अन्य कहीं भी आने वाली प्रतिकूलता में आपको करुणा हो सकती है, आपको दया आ सकती है, पर चिंता नहीं हो सकती। कुल मिलाकर इस चिंता से मुक्त होने के लिए आपको समझना है कि प्रतिकूलता आपके जीवन में निश्चित रूप से आएगी। आप उसे रोकने और टालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसे रोकना और टालना संभव नहीं है। जिस परिवार की प्रतिकूलता में आपको चिंता हो जाती है, इस जीवन में रहना सीख जाएँ, इन परिस्थितियों को नियंत्रित करना सीख जाएँ, आपकी चिंता स्वतः ही मिट जाए। इस परिवार में रहने का एक तरीका है, जो आपको परिवार के सदस्यों के प्रति चिंता मुक्त कर सकता है। यह तरीका है कि आप परिवार के सदस्यों को प्रेम दें, बदले में उनसे कुछ मत चाहें, उनकी सेवा करें और बदले में उनसे कुछ नहीं चाहें। उन परिवार के सदस्यों के आप काम आ जाएँ और बदले में उनसे कुछ नहीं चाहें। शरीर, परिवारजन और संपत्ति को इसके बाद आपको इन प्रेम देना है। आपके शरीर, परिवारजन और संपत्ति को आप प्रेम कैसे देंगे? इनको प्रेम देने से समाज, संसार और संसार के मालिक भगवान को प्रेम देने की सामर्थ्य और शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। इसके साथ-साथ आपको यह भी समझ लेना है कि संसार का मालिक साक्षात भगवान है, जिसके नियमों से यह सृष्टि संचालित होती है। प्रेम देने के हमारे यहाँ 2 तरीके बताए गए हैं। परिवार के प्रति अपने चिंतन को हमें सही बनाना होगा, तब हमारी चिंता तत्काल मिट जाएगी। परिवार के प्रति अपने व्यवहार को सही बनाना होगा, इससे परिवार में शांति बनी रहेगी। परिवार में आप आनंद से रह सकेंगे। और वास्तव में सही चिंतन इसका यह है कि परिवार में आने वाली प्रतिकूलता आपकी चिंता का मूल कारण नहीं होता। आपकी चिंता का मूल कारण होता है परिवार के प्रति आपके मन में, हृदय में रहने वाला गलत चिंतन या गलत भावना या गलत सोच। शरीर, परिवारजन और आपकी संपत्ति, आप इन्हें अपनी मान लेते हैं। आपको यह समझना होगा, इन तीनों चीज़ों का मालिक मैं नहीं हूँ। आप यह समझ बैठते हैं कि इन तीनों चीज़ों का मालिक मैं हूँ। ये तीनों मेरी व्यक्तिगत चीज़ें हैं। यही वास्तव में आपका गलत चिंतन होता है। इन तीनों के मालिक वास्तव में आप नहीं हैं। इनके मालिक परमात्मा है। ये तीनों चीज़ें वास्तव में आपकी व्यक्तिगत चीज़ें नहीं हैं। ये परमात्मा की दी हुई चीज़ें हैं और यही है वास्तव में आपका सही चिंतन, और यह चीज़ आपको समझनी होगी। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का निर्माण वास्तव में यूनिवर्स ने किया है, परमात्मा ने किया है, भगवान ने किया है। आपने नहीं किया। आपने तो अपने शरीर का निर्माण भी वास्तव में नहीं किया है। दूसरा, आपको यह बात समझनी होगी, इन तीनों चीज़ों को रखने की दृष्टि से भी आपका इन पर लेश मात्र भी नियंत्रण नहीं चलता है। परिवारजन और संपत्ति की बात तो दूर, आप अपने शरीर को भी जब तक चाहें, तब तक आप जैसा चाहें वैसा नहीं रख सकते। आपको यह समझना होगा कि आपको केवल इन चीज़ों के सदुपयोग और दुरुपयोग की ही स्वतंत्रता और स्वाधीनता दी गई है। इसके बाद तीसरी चीज़ आपको ऐसे समझनी है कि शरीर को जीवित रखने के लिए 3 मुख्य आवश्यक वस्तु की ज़रूरत होती है। आपकी श्वासें, हवा और जल। इन तीनों चीज़ों का निर्माता, नियंत्रक और व्यवस्थापक आप नहीं हैं। इन तीनों चीज़ों के निर्माता, नियंत्रक और व्यवस्थापक वास्तव में परमात्मा या भगवान हैं। इसके अलावा शरीर को कुशलतापूर्वक रखने के लिए सैकड़ों सामान्य वस्तुओं की और भी ज़रूरत होती है, जिनमें से जैसे भोजन, वस्त्र, आपका घर आदि। इनके भी वास्तविक निर्माता और व्यवस्थापक भगवान ही होते हैं, आप नहीं होते। हम मनुष्य किसी भी वस्तु का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। इसके बाद चौथी बात आपको समझनी है,
मालिक होने के नाते इन तीनों चीज़ों को सँभालने की मुख्य ज़िम्मेवारी भी वास्तव में परमात्मा की या भगवान की होती है। आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ही कम होती है। परमात्मा की ज़िम्मेवारी ज़्यादा ऐसे है और आपकी कम ऐसे है, इस बात को समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा। शरीर के बाहर और भीतर विभिन्न तरह के हमारे अंग होते हैं। बाहर के अंगों की तुलना में भीतर के अंग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर के भीतरी महत्वपूर्ण अंगों को परमात्मा खुद सँभालते हैं, ईश्वर खुद सँभालते हैं, आप नहीं सँभालते। हम सबको बाहर के कम महत्वपूर्ण अंग सँभालने की ज़िम्मेवारी ही परमात्मा के द्वारा दी गई है। इसी तरह भोजन करना और भोजन करने के बाद का काम, ये 2 कार्य अलग-अलग हैं। पहला भोजन करना और दूसरा भोजन करने के बाद पचाने का काम। भोजन के बाद का काम है उस भोजन को पचाना, रक्त बनाना, उसे विभिन्न नसों में भेजना, रक्त प्रवाह का संचालन करना, भोजन की शक्ति को शरीर के रोम-रोम तक पहुँचाकर शरीर को संतुलित और विकास करना, पाचन तंत्र की देखभाल करना, जटिलतम मस्तिष्क के तंत्र को सँभालना। इन दोनों परिस्थितियों में भोजन करने के बाद वाला कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भोजन करने वाला काम कम महत्वपूर्ण है। भगवान ने हमको भोजन करने का आसान काम ही सौंपा है। भोजन के बाद वाला पचाना और उसे विभिन्न कठिन जटिल कामों को भगवान स्वयं करते हैं, आप नहीं करते। इसके बाद आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, गहरी नींद में इन तीनों चीज़ों को वास्तव में हमारे परमात्मा ही सँभालते हैं, आप नहीं सँभालते। उस समय तो आपको यह भी पता नहीं होता कि आपका शरीर कहाँ है और किस अवस्था में है। जिस पल इस तरह आप यह सही चिंतन बना लेते हैं, इन बातों को समझ जाते हैं कि ये तीनों चीज़ें मेरी नहीं हैं, परमात्मा की हैं और उन्होंने विशेष उद्देश्य से अपनी ये चीज़ें कुछ समय के लिए आपको दी हैं, उसी पल तत्काल आपकी सभी चिंता मिट जाती है और आप इन चीज़ों के द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति में लग जाते हैं जिसके लिए आपको ये चीज़ें दी गई हैं। हमारे जीवन का यह अनुभव है कि हम इन चीज़ों के मालिक नहीं हैं और जो चीज़ें हमारी नहीं है, उनकी प्रतिकूलता में हमको लेश मात्र भी चिंता नहीं हो सकती। इस अनुभव का आपको आदर करना है, इससे तत्कालिक आपकी चिंता मिट जाएगी। इसके बाद आपको परिवारजनों के प्रति सही व्यवहार करना, यह बात भी आपको सीखनी होगी। परिवारजनों को भगवान का आपको मेहमान मानने की ज़रूरत है। भगवान की ही मूर्ति मानने की ज़रूरत है और जब आप ऐसा मानने लगते हैं, तो आप उनको दुःख नहीं दे सकते, उनका अपमान नहीं कर सकते। यदि जाने-अनजाने ऐसा कभी भूल-चूक से हो भी जाए, तो आप उनसे तत्काल माफ़ी माँग लेंगे। इस तरह सही व्यवहार रखने से आपकी चिंता मिट सकती है। आपको परिवार के प्रति सद्भाव रखने की ज़रूरत है, उनको सहयोग देने की ज़रूरत है। उन पर कदापि अब आप क्रोध नहीं कर सकते, उनसे किसी तरह की चाह नहीं रख सकते, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी देने की आदत ही उनको रहेगी। आपको शरीर को भगवान की धरोहर मानकर सँभालने की आदत सीखनी है। संपत्ति को भगवान की मानने की ज़रूरत है और सावधानी रखकर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सदुपयोग करना है। चिंता मिटने का अर्थ है प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपको लेश मात्र भी चिंता न हो। आपका मन शांत रहे और प्रसन्न रहे। मित्रों, साथियों, आपके जीवन में चिंता और प्रतिकूलता तो निश्चित रूप से आएगी। आपको यह समझ लेना है कि प्रतिकूलता में निश्चिंत और प्रसन्न आप कैसे रहेंगे, आइए उसके लिए कुछ सूत्र आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले तो यह जान लेना है प्रतिकूलता तो आएगी ही आएगी। आपको हमेशा याद रखना है कि आप कितने भी गुणवान हैं, कुलवान हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, बहुत आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, कहीं भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर भी आपके सामने प्रतिकूलता या संकट, विपत्ति निश्चित रूप से आएगी ही। कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में आएगी, इसका पता किसी को नहीं रहता। बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, व्यापार में घाटा लगेगा, दुर्घटना भी होगी, अपमान भी होगा, परिवारजन प्रतिकूल व्यवहार भी करेंगे, प्रियजनों की मृत्यु भी हो जाएगी और आपका भी शरीर एक दिन नाश होगा। इसके लिए आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। प्रतिकूलता में निश्चिंत और प्रसन्न रहने की तैयारी आपको पहले से कर लेनी चाहिए और आप इसे अभी कर भी सकते हैं। यदि आपने तैयारी नहीं की तो प्रतिकूलता आते ही आपको बहुत बड़ी चिंता भी हो सकती है। आपको बड़ी भारी चिंता भी आपके जीवन में आ जाएगी। आप मानसिक तनाव, अशांति और डिप्रेशन से भर जाएँगे। आपको भयंकर दुःख होगा, अपने ही प्रियजनों पर आपको क्रोध आएगा और उनसे लड़ाई हो जाएगी। परिवार आपका नरक बन जाएगा, जीवन दुःखों से भर जाएगा। उस समय आप कुछ भी नहीं समझ पाएँगे। इसका उपाय यह है कि भगवान ने आपको ऐसी शक्ति दी है कि आप भयंकर विपत्ति में भी प्रसन्न रह सकते हैं। इसके लिए आपको एकांत में बैठकर कुछ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इन प्रार्थना को आपको समझ लेना चाहिए और इस पर चिंतन करना चाहिए। इस तरह प्रार्थना करने से आप स्वतः प्रतिकूलता में निश्चिंत एवं प्रसन्न रहने लगेंगे। आपको प्रार्थना इस तरह करनी है कि हे भगवान, आप करुणा के सागर हैं, इसलिए आपका प्रत्येक विधान, चाहे वह बाह्य दृष्टि से कितना भी प्रतिकूल, दुखदायी, हानिकारक, चिंताजनक, अपमानजनक, असुविधाजनक, अमंगलकारी और कितना भी खतरनाक मुझे दिखाई क्यों न दे, वह मेरे लिए परम मंगलकारी है, परम कल्याणकारी है, परम हितकारी है और ऐसी अविचल आस्था करके मैं उस विधान को आपका आदेश, उपदेश, संदेश, निर्देश, इशारा और संकेत समझकर उसमें आपकी कृपा एवं अपनी मंगलकारिता के दर्शन करके परम प्रसन्न और आनंदित रहूंगा। मित्रों और साथियों, अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखने के बाद भी आपके जीवन में अपने आप अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण हो जाता है, तो उसका नाम है आपका विधान।
उस समय आपको प्रार्थना करनी है कि मुझ पर ऐसी कृपा कर दो प्रभु, मैं आपके द्वारा भेजी हुई प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में यह सोचकर लेश मात्र भी चिंता नहीं करूं कि इससे मेरा लेश मात्र भी अहित नहीं होगा। आप ही मेरे माता और पिता हैं, आप मेरा अहित तो कभी कर नहीं सकते। यह सोचकर आपको बिल्कुल प्रसन्न रहने की ज़रूरत है और आपको यह भी समझ लेना है कि इस प्रतिकूलता में मेरा परम हित छिपा हुआ है और आपको इस प्रतिकूलता में अपनी कामना और पराधीनता के त्याग को करना है। आपको अपनी तरफ से विशेष प्रयास न करने के बाद भी आपके जीवन में अपने आप अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से असामान्य अनुकूल परिस्थिति का निर्माण हो जाता है, वह भी आपका विधान ही है। आपको परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि मुझ पर ऐसी कृपा कर दो प्रभु, मैं अनुकूल परिस्थिति को अपने प्रयासों का परिणाम मानकर लेश मात्र भी अभिमान न करूं, उसका भोग न करूं, उसमें हर्षित न हूं, उसको महत्व न दूं और अपना चित्त समता में रखूं। मैं उसमें परिवारजनों की सेवा और उन्हें आपका स्वरूप मानकर उनको प्रेम देने की, उनकी सेवा करने की कोशिश करूं। फिर परमात्मा से आपको प्रार्थना करने हैं, आपके द्वारा भेजी गई प्रत्येक परिस्थिति मेरे जीवन में निखार लाने के लिए ही आई है। आपने ही उसे भेजा है। हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे वर्तमान जीवन में ऊँचा उठाने के लिए आप स्वयं इस परिस्थिति के रूप में मेरे जीवन में पधारे हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, आप स्वयं ही प्रकट हुए हैं। हे कृपा सिंधु, सदा-सदा के लिए मुझे आपसे अभिन्नता की अनुभूति प्रदान करने के लिए कोई और आ ही नहीं सकता। कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है। मैं किसी और की सत्ता को मैं नहीं मानता और प्रत्येक परिस्थिति में आपकी दिव्य चिन्मय अलौकिक झांकी के दर्शन के रूप में उस परिस्थिति को मैं देखता रहूं। आपको इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए। आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि प्रतिकूलता से आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इस बात को भली-भांति समझने के लिए आपको इन प्रश्नों पर विचार करने की ज़रूरत है कि वास्तव में आपकी ज़रूरत क्या है और वह कैसे पूरी होती है। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन सब की एक ही ज़रूरत है। वह ज़रूरत है चिंता का नाश और स्थायी प्रसन्नता उसको जीवन में मिले। आपकी भी वास्तव में यही ज़रूरत है। आप भी वास्तव में यही चाहते हैं कि आपकी चिंता मिट जाए और आप हमेशा प्रसन्न रहें। आपको परमात्मा मिल जाए। चिंता का मिटना, सदैव प्रसन्न रहना, और दोनों बातों का वास्तव में एक ही अर्थ है। इस ज़रूरत की पूर्ति के लिए परमात्मा ने आपको 2 शक्तियाँ दी है, विवेक की और विश्वास की। ये दोनों शक्तियाँ अंतिम साँस तक आपके पास रहती है। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी कण मात्र भी इनकी कमी नहीं होती। प्रिय परिवारजन एवं धन संपत्ति के न रहने, शरीर में रोग पैदा हो जाने पर भी ये दोनों शक्तियाँ हम सब मानव के अंदर पूर्णतया रहती हैं। इनसे आप अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। विवेक शक्ति से आप मोह ममता कामना का त्याग कर सकते हैं। इनका त्याग करते ही आपकी चिंता अपने आप मिट जाएगी। आपको परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मिलने लगेंगी। विश्वास की शक्ति से आप भगवान के शरणागत हो सकते हैं, उनके भक्त बन सकते हैं। शरणागति और भक्ति से आपकी सारी ज़रूरत अपने आप पूरी हो जाएगी और इस दृष्टिकोण से आपको वास्तव में कोई नुकसान प्रतिकूलता में नहीं होता है। इसके बाद आपको दूसरी बात यह समझनी है कि आपके शरीर की ज़रूरत क्या है और वह कैसे पूरी होती है। आपके शरीर की 3 आवश्यक ज़रूरतें होती हैं, श्वास, हवा और पानी। इन तीनों ज़रूरतों की पूर्ति शरीर को बनाने और चलाने वाले परमात्मा करते हैं। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आ जाने पर भी आपको ये तीनों चीज़ें हमेशा मिलती ही रहती हैं। आपको इस दृष्टिकोण से भी कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद इन तीनों के बाद शरीर की अन्य ज़रूरतें होती हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, बिस्तर, चप्पल, तेल, साबुन आदि। ये ज़रूरतें भी परमात्मा पूरी करते हैं, ईश्वर पूरी करते हैं। परिवारजन इनकी पूर्ति में केवल माध्यम मात्र बनते हैं। मनुष्य किसी भी वस्तु का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता, वह तो परमात्मा के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का रूप, स्थान आदि बदलता है। भोजन सामग्री भी सभी वस्तुएँ वास्तव में परमात्मा ही बनाते हैं, यह इंसान नहीं बना सकता। इंसान या किसान अनाज का दाना ज़मीन में डाल देता है, बाहरी सफाई कर देता है, बस इतना ही उसके हाथ में होता है। उस दाने को पौधा बनाकर बाहर निकालना, उसे धीरे-धीरे बढ़ाना, उसमें फूल लगाना, उसमें दाने पैदा करना, उन दानों को पकाना आदि सभी कार्य परमात्मा स्वयं करते हैं। परमात्मा समस्त चीज़ों का निर्माण अपने उत्पादन योजना के अनुसार स्वयं करते हैं। उसी समय परमात्मा यह निश्चित कर देते हैं कि किस चीज़ का उपयोग कौन करेगा। उसी का नाम है परमात्मा और ईश्वरीय सत्ता और उसकी वितरण योजना। जो लोग प्रभु की इस वितरण योजना को समझ जाते हैं, इसको अनुभव करने लगते हैं, उनके ही मुँह से वास्तव में सहसा अचानक निकला है, दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जो चीज़ प्रभु ने हमारे शरीर के लिए बनाई है, वह निश्चित रूप से आपके शरीर को मिल ही जाएगी, चाहे कोई परिवारजन एवं आपके पास धन-संपत्ति रहे या न रहे। इस दृष्टिकोण से भी आपको प्रतिकूलता में कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद सुख, सुविधा, सम्मान आपको यथावत मिलते ही रहेंगे। आप सोचते हैं पति-पत्नी, पुत्र, माता-पिता आदि परिवारजन के न रहने, धन-संपत्ति के चले जाने पर आपको सुख, सुविधा, सम्मान में कमी हो जाएगी। आपका यह सोचना भी गलत है। जो वस्तु भगवान ने आपके शरीर के लिए बनाई है, वह निश्चित रूप से आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कोई रहे या न रहे। सुख के संबंध में गहराई से विचार करने पर आपको अनुभव होगा कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से सुख आपको नहीं मिलता है। आपको सोचना है सुख क्या है और दुःख क्या है? तो इसका उत्तर है मन की बात पूरी हो जाना सुख है, मन की बात पूरी न होना ही दुःख है। उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके मन में है मैं इसी स्थान पर रहूँ और आपको वहाँ से जाना पड़े तो आपके लिए जाना दुःख हो गया। आपके मन में है मैं इस स्थान से चला जाऊँ और आपको वहाँ रहना पड़े तो आपके लिए वहाँ रहना ही दुःख हो जाता है। अब यह सोचना है कि जाना दुःख है या रहना दुःख है? उत्तर यही मिलेगा, न जाना दुःख है, न रहना दुःख है। न जाना सुख है, न रहना सुख है।
मन की बात पूरी होना ही सुख है और मन की बात पूरी ना होना ही दुःख है। इस प्रकार सुख-दुःख का संबंध वस्तु या व्यक्ति से नहीं है, आपके मन में रहने वाली इच्छा से है। आपकी इच्छा है मैं अमुक तरह का भोजन करूँ, तब तो वह भोजन करने में आपको सुख महसूस होगा। यदि आपका पेट खराब है, भोजन की लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, तो आपको अच्छी से अच्छी किस्म के भोजन से कण मात्र भी सुख नहीं मिल सकता। स्पष्ट है, सुख-दुःख इच्छा का खेल है। इस दृष्टि से प्रतिकूलता से सुख कम नहीं होता है। इच्छा आपकी भूल से पैदा होती है। आपकी भूल है, आपने शरीर को मैं और मेरा मान लिया है। विवेक और विश्वास से आप इस भूल को मिटा सकते हैं। आपके लिए प्रतिकूलता हमेशा हितकर और आपके लिए ऑपरेशन की तरह है। आप अपनी तरफ से अपने समस्त कार्य पूरी सावधानी से करते हैं, फिर भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो आपको मान लेना है कि इस प्रतिकूल परिस्थिति को भगवान ने भेजा है। और क्यों भेजा है इसका उत्तर है आपका ऑपरेशन किया जा रहा है। आपका ऑपरेशन करके आपके अंदर आपकी गंदगी और बीमारी को बाहर निकाल कर आपको हमेशा के लिए भगवान स्वस्थ बनाने के लिए, आपको स्थायी प्रसन्नता देने के लिए और आपको अपने जीवन में यूनिवर्स के महत्व को बताने के लिए, यूनिवर्स से मिलाने के लिए ये सब परिस्थितियाँ बनी हैं। अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कैसे? तो आपको विचार करना है। दुःख हुआ है तो यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि आपके मन में निश्चित रूप से कोई न कोई इच्छा, कामना या चाह है। जब तक इच्छा रहेगी तब तक आपके जीवन का चित्र रहेगा। सुख और दुःख का आपको अनुभव भी होगा। इच्छा पूरी हो गई तो सुख होगा और पूरी नहीं हुई तो आपको दुःख होगा। आपको स्थायी प्रसन्नता या शांति कभी नहीं मिल सकती। इच्छा को पूरी करना आपके वश की बात नहीं है, यह बात आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आपके वश की बात होती तो आप अपनी सब इच्छाएँ पूरी कर लेते। हम मानव की इच्छा कैंसर से भी करोड़ों गुना गंभीर और खतरनाक मानसिक रोग है, जो हमको चैन से नहीं रहने देता। आपके अनमोल और सुंदर मानव जीवन को यह इच्छा बर्बाद कर देती है, दुखों से भर देती है, परिवार में कलह और घोर अशांति पैदा कर देती है। मृत्यु के समय आपको अगर यह इच्छा रहती है तो भयंकर दुःख देती है। प्रतिकूलता भेजकर भगवान आपका ध्यान इस खतरनाक रोग की तरफ आकर्षित करते हैं। आपको आपका रोग बताते हैं, आपकी कमी दिखाते हैं, आपकी गलतियाँ दिखाते हैं, अनुभव कराते हैं और इसे मिटाने की प्रेरणा देते हैं। आपको संकेत करते हैं और समझाते हैं। विवेक और विश्वास की शक्तियों से आप इस रोग को मिटाने का पक्का निश्चय कर लो। वो आपकी सब प्रकार से मदद करेंगे। आप निश्चय कर लो, प्रभु की कृपा, यूनिवर्स की कृपा आपके साथ है, आप पूरा प्रयास करो, रोग निश्चित रूप से मिट जाएगा। फिर आप हमेशा प्रसन्न भी रहेंगे, आनंदित भी रहेंगे और ईश्वर के परम भक्त भी बन जाएँगे। और वास्तव में यही इस जीवन की सर्वोच्च सफलता है। प्रतिकूलता सर्वोच्च सफलता के लिए ईश्वर का वरदान है। मित्रों, साथियों, इस तरह मैं खुश रहने के आजीवन काम आने वाले संपूर्ण ज्ञान को अपने इस यूट्यूब चैनल पर बताता हूँ। अगर आपको लगता है वास्तव में इस तरह का ज्ञान बहुत अनमोल है और आने वाली पीढ़ी के भी काम का है, तो आपको इसे अपने फ़ोन ग्रुप में शेयर करना चाहिए। अगर आप इस ज्ञान को गहराई से समझ लेते हैं, तो आपको जीवन में कभी चिंता नहीं हो सकती। आप अपने भविष्य के लिए कभी चिंतित नहीं हो सकते। आपको अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्र के साथ इन वीडियोज़ को सुनने की ज़रूरत है। वास्तव में यह एक तरह का चिंतन ही है जो किसी संत के द्वारा किया गया है। और मित्रों, साथियों, मैं संत के चिंतन और सही बातों, अनमोल ज्ञान को ही, संतों के विचारों को, हमारे ऋषि-मुनियों के ज्ञान को ही अपने इस चैनल पर बताता हूँ। स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं और फिर परीक्षा देते हैं और आपके वास्तविक जीवन में खुश रहने के लिए जो ज्ञान की वास्तविक ज़रूरत होती है, वो ज्ञान आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर ही अनमोल ज्ञान को बताता हूँ। आपको निरंतर इस ज्ञान को सुनना चाहिए, इसे धारण करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए ताकि आप और लोगों को भी इस ज्ञान के बारे में बता सकें। धन्यवाद मित्रों और साथियों।